जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो बायली और मूवी को दिखाया जाता है। वो ऑफिस रूम में खड़े होते हैं और मूवी टीचर से बोल रहा होता है कि क्या प्रिंसिपल ने ये खुद डिसाइड किया है कि जो मिक्स डॉम वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी अलग टीम बना सकते हैं। तो वहाँ पे बायली कहता है कि इसका मतलब हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। तो वहाँ पे टीचर कहते हैं कि हाँ, प्रिंसिपल ने ये इसीलिए सोचा है ताकि मांसाहारी और शाकाहारी जानवर दोनों में तालमेल अच्छे से बैठ सके, और ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल सबसे अच्छा तरीका है उन दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाने का। और तुम दोनों तो खुद ही ये बोलने आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, और तुम दोनों बहुत समझदार लग रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस फेस्टिवल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम दोनों को संभालने के लिए दूँ। क्या तुम दोनों ये कर पाओगे? तो वहाँ पे बायली कहता है कि यस सर, हम कर लेंगे। फिर इसके बाद बायली, मूवी, सोनरंग और वोइवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे होते हैं जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मिक्स टीम बनाना चाहते हैं। तो लिस्ट को देख के बायली कहता है कि अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मिक्स टीम के लिए सिर्फ हम दो ही हैं जो चाहते हैं कि एक मिक्स टीम बने, बट यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो मिक्स टीम में पार्टिसिपेट करें। तो फिर इसके बाद वो कहता है कि चलो अच्छी बात है, जो बेस्ट कैंडिडेट है उनके नाम अलग से लिख लो। फिर यहाँ पे सोनरंग कहता है कि अरे हम चारों का नाम तो रेस में ऐड किया ही नहीं, हम चारों का नाम भी ऐड कर लो। फिर इसके बाद सोनरंग कहता है कि बट मैं भागने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो वहाँ पे वही सोनरंग का गाल पकड़ते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अगर धीमे भी भागोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये देख के बायली और मूवी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे मूवी कहता है कि हाँ ये सही है। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम हर एक चीज़ में मेरा नाम लिखवाते रहोगे तो मैं थक जाऊंगा ना। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि वही तुम ही तो सोनरंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर तुम बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करोगे तो सोनरंग ऑलरेडी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। सो हार्ड वर्क करो, और मैं भी करता हूँ। फिर ये बोल के खून देख के बायली बहुत घबरा जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि ब्लड ब्लड। तो ब्लड का नाम सुनते ही मूवी डर जाता है और वो भाग के बायली के पास आता है और बायली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वहाँ पे बायली कहता है कि अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो ऐना को चोट लगी है और उसके नाक से खून आ रहा है। फिर इसके बाद बायली मूवी से बिना कुछ बोले उसकी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है, और फिर वो कहता है कि अरे टिश्यू पेपर कहाँ गया? मैंने तुम्हारी पॉकेट में ही तो रखा था, क्योंकि तुम्हारी पॉकेट बड़ी है ना, मगर कहाँ चला गया? फिर वो उसकी पॉकेट में टिश्यू देखता है और उसे मिल जाता है। फिर वो जल्दी से जाके ऐना को टिश्यू पेपर देता है। और यहाँ हमारा मूवी भाई, उसके बारे में तो पूछो ही मत। उसके गुर्दे, फेफड़े, दिल सब कुछ मुंह में आ गया होता है क्योंकि बायली ने उसके पॉकेट में हाथ जो मारा। फिर बायली ऐना को टिश्यू पेपर देता है और उसे हेल्थ ऑफिस जाने के लिए बोलता है, बट वहाँ ऐना कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसके बाद वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि आखिर सोनरंग कहाँ चला गया। फिर तभी वही को एक पेड़ पे पूंछ लटकती दिखाई दे रही होती है। तो वहाँ पे वो कहता है, ओ तो तुम यहाँ हो, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। तो वो उसकी पूंछ पकड़ के उसे खींचने लगता है, और ये सोनरंग नहीं कोई और होता है जिसकी पूंछ बिल्कुल सोनरंग जैसी है। तो वो कहता है कि अरे रुको, मैं तो डंबल उठा रहा हूँ। तो तभी वो उसकी पूंछ पकड़ के उसे बाहर निकाल लेता है। तभी एक पर्सन और आता है और वो से आके कहता है कि हे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये बिहेवियर हरासमेंट में आता है। तो वहाँ पे वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ओह सॉरी, मुझे लगा कि ये तो कोई और है। तो वहाँ पे वो इंसान जाते जाते कहता है कि हाँ, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो फिर तभी वहाँ पे सोनरंग भी आ जाता है और फिर वो कहता है कि ओह अच्छा, इस बिहेवियर को हरासमेंट बिहेवियर कहते हैं। फिर इसके बाद सोनरंग वोइवे की ओर गुस्से से देखता है और कहता है कि मुझे ये अब पता लगा है। फिर यहाँ पे वोइवे सोनरंग का कान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अगर कोई एक वर्ड सीख जाओ ना, उसे फिर बार बार दोहराने लगते हो। फिर
इसके बाद वही वहाँ से सोनांग को खींचते हुए लेके जाने लगता है। फिर तभी उन दो पर्सन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर कोई किसी की पूंछ को ऐसे कैसे छू सकता है बिना उसकी परमिशन के। तो वहाँ पे वही ये सुन लेता है और मन में सोचता है कि ये भी अजीब इंसान है, मैंने उसकी पूंछ को जानबूझ के थोड़ी ना टच किया, और वैसे भी मैंने सॉरी बोल तो दिया। फिर इसके बाद वो रेड बालों वाला बॉय कहता है कि अरे उसने जानबूझ के नहीं किया और मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तो वहाँ पे वो ब्लैक वालों वाला बॉय कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, सो किस मी। तो ये बात सुन के वो भी बहुत शॉक हो जाता है और उनकी ओर देखने लगता है, और तभी फिर वो रेड बालों वाला ब्लैक बालों वाले को किस करता है। और तो ये देख के वो भी बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि एक मिनट, ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और तभी फिर वही सोनांग का भी कान छोड़ देता है और इधर हमारा सोनांग अलग ही अपने दिमाग को दौड़ा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ओ अब समझ आ गया, तो ये एक प्राइज है उसे शांत कराने का। हाँ, फिर सोनांग सोचता है कि वही ने बहुत सारी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए वो थक जा कंफ्यूजन में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वही को ये पसंद नहीं आया। फिर 2 मिनट बाद वही हमारा होश में आता है और उसके बाद सोनांग को हाई फाई देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और सोनांग को कहता है कि तुम जाके प्रैक्टिस करो, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे सोनांग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है कि क्या हो गया, मुझे अब तुम सच में थके हुए लग रहे हो। मगर इन दोनों को पीछे से कोई देख रहा होता है और उसकी पूरी दुनिया हिल गई होती है इन दोनों को ऐसे देख के। हमारा मूवी वो अलग ही वर्ल्ड में चला गया होता है इन दोनों को ऐसे देख के। फिर तभी वहाँ पे बाइली भी आ जाता है और वो मूवी से कहता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तुम एक बार देख लो। फिर मूवी को ऐसे फ्रीज देख के बाइली पूछता है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़े हो तुम। बट मूवी तो कुछ और ही सोच रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ के बाइली से कहता है कि अरे नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे वो सोच भी रहा होता है कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल चिक किस थी और मेरा और बाइली का तो ऑलरेडी लिप टू लिप हो चुका है, सो डोंट वरी, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बातें खुद से ही बोल रहा होता है, मतलब कि सोच रहा होता है। फिर जैसे ही मूवी टर्न होता है तो उसकी तुरंत ही नज़र बाइली के लिप्स पे जाती है और फिर हमारा मूवी भी थोड़ा शर्मा जाता है और उससे फिर जल्दी से पेपर्स ले लेता है और उनको रीड करने लगता है। फिर वहाँ पे वो कहता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, बट यहाँ तो 3000 मीटर्स की रेस लिखा है। तो वहाँ पे बाइली कहता है कि तो क्या हो गया, क्या तुम भाग नहीं सकते। तो वहाँ पे फिर मूवी कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भाग नहीं सकता, वो बस मुझे कुछ याद आ गया था, सो डोंट वरी। फिर तभी वहाँ पे लीकस आ जाता है और वो कहता है कि हाय मूवी, कैसे हो। तो वहाँ पे मूवी सोचता है कि हाँ, मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर। फिर यहाँ पे मूवी कहता है कि मुझे पता है तू मुझे उकसाने आया होगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे लीकस मूवी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि इस बार 5000 मीटर्स की रेस नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये तो 3000 की है ना, तो ये तो तू आसानी से कर सकता है ना। तो यहाँ पे बाइली गुस्से में कहता है कि ऑफ कोर्स हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है और वैसे भी तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लीकस कहता है कि लीकस मूवी का मजाक उड़ाते कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, मूवी लॉन्ग डिस्टेंस रेस में कभी भी मुझे हरा नहीं पाया। तो वहाँ पे बाइली कहता है कि ओह अच्छा, इसका मतलब तुम मूवी से सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रेस में ही अच्छे हो, बाकी सब चीज़ों में नहीं, तो फिर प्राउड किस चीज़ का कर रहे हो। तो ये बात सुन के लीकस को गुस्सा आता है और वो मूवी से कहता है कि तुम हमेशा दूसरों के पीछे ऐसे नहीं छुप सकते, अगर हिम्मत है तो 3000 मीटर वाली रेस में हिस्सा लेके दिखाओ। तो वहाँ पे फिर मूवी गुस्से में कहता है कि ओके ठीक है, मैं हिस्सा लूँगा, और हमेशा मेरे सामने ये लंबी लंबी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मुकाबला हो ही जाए मैदान में। तो फिर यहाँ पे बाइली मूवी से कहता है कि हाँ मूवी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इस बार प्रैक्टिस करूंगा। तो ये बात सुन के लीकस को गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइली
मूवी के पीछे होता है और वो बहुत थक चुका होता है। फिर वो दोनों रुक जाते हैं तो वहाँ पे बाइली ये सोच रहा होता है कि अब मुझसे नहीं भागा जाएगा। तो वहाँ पे बाइली की ऐसी हालत देख के मूवी कहता है कि शायद तुम ज्यादा थक गए हो, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। मूवी फिर भाग के पानी लेने जाता है तो मूवी को ऐसा भागते देख बाइली सोचता है कि मूवी सच में बहुत स्ट्रांग है, उसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी बहुत अलग है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी पानी ले आता है और बाइली और मूवी बैठ के पानी पीने लग जाता है। तो वो देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मूवी नोटिस करता है कि एक लड़की ने मुंह में कुछ डाल रखा है और वो भाग रही है। तो वहाँ पे वो बाइली से पूछता है कि ये इसने अपने मुंह में क्या रख रखा है। तो वहाँ पे बाइली कहता है कि अरे ये तो रुमाल है, मतलब कि रुमाल को ऐसा गीले करके अगर मुंह में डाल के भागो तो ज्यादा देर तक भागा जाता है, इससे सांस नहीं फूलती। फिर बाइली कहता है कि आज मैं न्यू रुमाल लेके आया हूँ, रुको मैं तुम्हें देता हूँ। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि अरे नहीं नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है। तो जब मूवी ये बोल रहा होता है तो बाइली तुरंत ही मूवी के मुंह में वो रुमाल डाल देता है। तो इसके बाद हमारे मूवी का तो भाई दिल बाग बाग हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पूरे मुंह में बाइली की खुशबू हो गई है, हाँ सुकून ही सुकून। तो फिर वहाँ पे बाइली मूवी से पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो वहाँ पे फिर मूवी बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है और फुल एनर्जी फील हो रही है। फिर इसके बाद भाई हमारा मूवी तो ऐसे भागने लग जाता है जैसे चाबी दिया हुआ बंदर और मूवी को इतना तेज भागते देख हमारा बाइली भी शौक हो चुका होता है। फिर इसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोनांग भागते हुए बाइली और मूवी के पास आता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे ऐसा देख के बाइली सोनांग से पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वहाँ पे सोनांग कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया, कल रात से वो डॉम वापस नहीं आया और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। तो ये बात सुन के बाइली और मूवी बहुत शॉक हो जाता है। फिर बाइली सोनांग को शांत कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ और तुम ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम वही को कब देखा था, कहाँ मिले थे तुम उससे। तो वहाँ पे सोनांग कहता है कि मैंने कल उसे प्लेग्राउंड में ही देखा था और वो बोल रहा था कि वो रेस्ट करने जा रहा है और उसने मुझसे कहा था कि मैं जाके रेस की प्रैक्टिस करूँ, तो इसीलिए मैं चला गया था और उसके बाद वो वापस भी नहीं आया और ना ही वो रात को डॉम में आया। तो ये बात सुन के मूवी को कल वाला इंसिडेंस याद आता है। फिर वो बाइली को कान में बताता है कि कल क्या हुआ था। फिर यहाँ पे बाइली मूवी से कहता है कि ओ शायद इसी वजह से हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा इमोशनल इशू है ना। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि हाँ हो सकता है शायद, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे सोनांग इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है। तो उसे ऐसे देख के मूवी सोच रहा होता है कि ये दोनों भी अजीब हैं, हमेशा जब साथ होते हैं तो लड़ते रहते हैं और जब वो गायब हो गया तो अब ये उसकी फिक्र कर रहा है। फिर इसके बाद बाइली सोनांग से कहता है कि अभी तो हम पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि 24 घंटे से पहले हम मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, तो इसीलिए हमें खुद ही पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं और मूवी स्कूल के बाहर ढूंढते हैं और तुम स्कूल के अंदर ढूंढो। फिर इसके बाद वो तीनों वही को ढूंढने लग जाते हैं और सोनांग सोच रहा होता है कि वही किसी बड़ी मुसीबत में है, शायद लीकस के आने से ही ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि वही हमेशा सबको परेशान करता रहता है। फिर तभी दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जो सोनांग सोच रहा होता है इधर बात वही सोचता है कि इन कम दिमाग वाले मांसाहारियों का दिमाग तो इतना चलता नहीं है बट हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। कम दिमाग वाले पर्सन्स के बारे में सोच के वही को सोनांग याद आ जाता है। वाह कितनी अच्छी चीज़ से सोनांग को याद किया है। तो फिर वहाँ पे वही जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मैं उस इंसान को क्यों पसंद करता हूँ। और यहाँ पे हमारा सोनांग बेचारा वही को ढूंढ ढूंढ के थक चुका होता है। फिर इसके बाद वो का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसका फ़ोन ऑफ होता है। तो जैसे ही वो अपना फ़ोन ऑन करता है तो भाई मैसेजेस और कॉल की पूरी लाइन लग जाती है और वो सारे मैसेजेस और कॉल हमारे सोनांग के होते हैं। तो उन सबको देख के वो सोचता है कि ये पागल इंसान पूरी रात से मैसेज और कॉल किए जा रहा है, क्या ये
सारी रात नहीं सोया। फिर तभी वोई को शोर की आवाज़ आती है जहाँ पे लीकस सोनांग पे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि अजीब इंसान, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर के डोर पे क्या कर रहे हो? तुम वोई को आखिर मेरे घर पे क्यों ढूंढ रहे हो? वो मेरे घर पे थोड़ी ना मिलेगा। तो वहाँ पे सोनांग चिल्ला के बोलता है, मुझे पता है वो तुम्हारे घर पे नहीं मिलेगा, मगर तुम उसका पता बता सकते हो, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों से भी पूछा है उन्होंने तुम्हारा ही नाम लिया है कि उसको गायब करने में तुम्हारा ही हाथ हो सकता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ है वोई। फिर यहाँ पे लीकस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है, और वैसे भी तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। फिर वोई सोचता है कि अरे पहले मुझे इसे शांत कराना चाहिए। फिर वहाँ पे वोई सोनांग से कहता है कि आई एम सॉरी, वो कल रास्ते में मेरे दोस्त मुझे मिल गए थे और वो मुझे खींच के इंटरनेट कैफे ले गए, तो इसीलिए मैं कल पूरा टाइम उनके साथ ही था, और मैं बाद में गेम बीच में छोड़ के भी नहीं आ सकता था। अगर आता तो वो लोग मुझे बहुत मारते, इसीलिए मैं नहीं आ पाया और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, तो आई एम सॉरी। जब वोई सोनांग से ये बातें बोल रहा होता है तो लीकस भी ये सब सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कितना झूठ बोलता है ये इंसान। मुझे लगता है सोनांग इसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। तो वहाँ पे सोनांग तभी कहता है कि ओके ठीक है, बट अगली बार जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और ये बात तो मुझे भी पता है कि जब गेम स्टार्ट होता है तो उसको ऐसे बीच में छोड़ के नहीं आते। तो ये बात सुन के लीकस सोचता है कि ये क्या, इसने इस पे यकीन कर लिया सच में। फिर इसके बाद वो भी कहता है कि ओके ठीक है, मैं अगली बार पक्का तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, अब चलो चल के सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फिर इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो सोच रहा होता है कि ये कितना बेवकूफ़ है, मैं इसे जैसे बोलता हूँ वैसे ही मेरी बातों को मान लेता है। और सोनांग का वोई पे ट्रस्ट देख के लीकस टूट जाता है अंदर से। फिर इसके बाद बायली और मूवी का सीन दिखाया जाता है। वो भाग के सोनांग और वोई के रूम में आते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वोई वापस आ गया। तभी उनको तो कुछ और ही सीन दिखाई देता है जहाँ पे वोई ने सोनांग को पकड़ा होता है और सोनांग चिल्ला रहा होता है कि हे अब छोड़ो भी, हम लेट हो जाएंगे, शावर भी तो लेना है ना। वोई और सोनांग को ऐसे देख के बेचारे मूवी और बायली तो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और वहाँ पे सोनांग चिल्ला रहा होता है कि हे तुमने कहा था ना कि तुम गेम खेल खेल के थक गए हो तो तुम्हें शावर लेना है। तो वहाँ पे वो कहता है कि हाँ वो तो मैं था। तो फिर वहाँ पे सोनांग कहता है कि हाँ तो तुमने ही तो कहा था कि अगर हम दोनों एक साथ शावर लेंगे तो टाइम बचेगा, अब छोड़ो भी, मुझसे ये पैंट नहीं उतारी जा रही है तो मुझे ऐसे पकड़ के बैठे हो। फिर वो कहता है कि आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हें पूरी रात देखा बट फिर भी मेरा मन नहीं भरा। तो फिर उसके बाद सोनांग कहता है कि हे मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, अब छोड़ो बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये सब देख के हमारे बायली और मूवी सोच रहे होते हैं कि अचानक से इन्हें क्या हो गया, ये तो हमेशा लड़ते रहता है। फिर इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है सोनांग और वोई के रूम का, जहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है और सोनांग सो रहा होता है और वोई उसे देख रहा होता है। फिर वोई उसके फोरहेड पे प्यार से किस करता है और गुड नाइट मेरे बुद्धू ये बोल के फिर वोई भी सो जाता है। फिर इसके बाद मूवी और बायली के रूम का सीन दिखाया जाता है। बायली लेटा लेटा सोच रहा होता है कि वोई कितना अमेजिंग है, उसने खुद से पहल कर ली, क्या मुझे भी पहल करनी चाहिए। और मूवी भी अपनी आंखें बंद करके ये सोच रहा होता है कि काश मैं भी इतना शेमलेस होता तो कितनी अच्छी बात होती, मगर मेरे शेमलेस बनने पे अगर हमारी दोस्ती भी टूट गई तो यहाँ पे बायली और मूवी दोनों ही ये बात सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कब हम ये लाइन तोड़ पाएंगे। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर स्पीच दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एकता फर्स्ट नंबर पे आती है और कंपटीशन सेकंड पे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत अच्छे से जाए। मगर यहाँ पे हमारा मूवी तो बायली के ख्यालों में डूबा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें बायली मेरे साथ होगा। मगर मूवी यहाँ जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होता। बायली और मूवी दोनों ही फेस्टिवल की वजह से बहुत बिजी रहते हैं। इधर बायली अनाउंस कर रहा होता है कि नेक्स्ट गेम लड़कियों की हाई जंप वाली है तो खुद को जल्दी से रेडी कर लो। इधर मूवी का 50 मीटर का रेस स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके बाद मूवी अनाउंस कर रहा होता है कि हाई जंपिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो उसमें बायली भी
पार्टिसिपेट करता है। इतने सब कुछ होने के बाद लास्ट पे मूवी सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, मुझे बायली के साथ बिताने के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। फिर इसके बाद मूवी बायली के दिए हुए रुमाल को अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे सूंघने लगता है। तभी पीछे से लिकस आ जाता है और वो ज़ोर से मूवी की पीठ पे मारता है, जिसकी वजह से बायली का रुमाल मूवी के हाथ से नीचे गिर जाता है। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और तुरंत रुमाल को उठा लेता है, मगर रुमाल को गंदा देख के वो बहुत सैड हो जाता है। तो वहाँ पे लिकस मूवी से बोल रहा होता है कि हे, अभी तो 3000 मीटर्स की रेस है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं हारूंगा। तो तभी मूवी को गुस्सा आता है और वो उठ के लिकस पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम हर बार मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हो, अब तुम इसको साफ करके कैसे दोगे। फिर यहाँ पे लिकस कहता है कि हे, ये सिर्फ एक रुमाल है, तो इसकी वजह से इतना भड़क क्यों रहा है। चलो ठीक है, अगर तू बोल ही रहा है तो मैं इसकी जगह तुम्हें कार दे दूँगा। तो वहाँ पे मूवी बोल रहा होता है कि तुम्हारी कार चाहिए भी किसे। तो फिर वहाँ पे लिकस गुस्से में बोलता है कि आखिर फिर तुम्हें चाहिए क्या, इतना क्यों भड़क रहे हो तुम। फिर इसके बाद बायली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दूसरे बॉय से बोल रहा होता है कि हमारे पास सब दवाइयाँ और बाकी सब चीज़ें प्रॉपर हैं ना, क्योंकि हम हॉस्पिटल से बहुत दूर हैं, अगर किसी को सीरियस इंजरी हुई तो हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो बॉय कहता है कि हाँ, हमारे पास प्रॉपरली सब कुछ है। फिर तभी यहाँ पे रेस का अनाउंसमेंट होता है, तो उसे सुन के बायली उस बॉय से कहता है कि अरे, मेंस की 3000 मीटर वाली रेस स्टार्ट हो गई, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं वही और मूवी को चेयर करने जा रहा हूँ, तो तुम क्या यहाँ बैठ सकते हो। तो वहाँ पे वो बॉय कहता है कि ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर वहाँ पे बायली कहता है कि ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो जब बायली ये बोलते हुए जा रहा है तो सामने खंबा होता है और वो पीछे देख रहा होता है और फिर वो खंबे में टकरा जाते हैं। फिर तभी वो बॉय आके बायली को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट बेचारे को पूरा चक्कर आ गया था। फिर तभी बायली को गन शॉट की आवाज़ आती है, तो वो सोचता है कि अरे, गेम स्टार्ट हो गई और मैं अभी तक यहाँ ही हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है और फिर ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेस स्टार्ट हो गई होती है। लिकस मूवी से आगे होता है और लिकस को पेन फायर चेयर कर रहा होता है और मूवी बहुत थका हुआ लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब अगर मेरे पास बायली का रुमाल होता तो मैं उसको स्मेल करके खुद को रिचार्ज कर पाता, मगर अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि लिकस ने वो गंदा कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। फिर तभी तुरंत मूवी को बायली नजर आता है ऑडियंस में खड़ा हुआ। तो बायली यहाँ जोर से चिल्लाता है, मूवी तुम जीत सकते हो, फाइटिंग। फिर तभी मूवी में भाई एनर्जी आ जाती है, फिर वो जितना हो सके उतना तेज भागता है और वो जीत जाता है। रेस खत्म होते ही मूवी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ पे गिर जाता है। फिर तभी बायली आता है, उसको उठाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। भाई यहाँ पे बहुत क्यूट सा मोमेंट होता है जहाँ पे बायली मूवी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर तभी मूवी की नज़र बायली के फोरहेड पे लगी चोट पे जाती है और वो तुरंत खड़ा करो, ये तो एक्सीडेंटली हो गया था, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फिर तुरंत मूवी बायली को गोद में उठा लेता है। तो यहाँ पे बायली का एंजल और डेविल मोड ऑन हो जाता है। एंजल सोच रहा होता है कि सो स्वीट, बट मुझे शर्म आ रही है। तो डेविल सोच रहा होता है कि इसने मुझे कैरी क्यों किया, चोट तो मेरे सर पे लगी है और जब पहले मेरी फिंगर पे लगी थी उस वक्त भी इसने मुझे गोद में उठा लिया था, ये क्या चल रहा है। फिर तभी वही और सोनांग का सीन दिखाया जाता है। सोनांग बोल रहा होता है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। वहाँ पे वही कहता है थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। फिर सोनांग कहता है हाँ, अगर मैं जल्दी आया होता तो तुम भी फर्स्ट पोजीशन पे होते। तो वहाँ पे वही कहता है कि ये तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ वही सोच रहा होता है कि शुक्र है तुमने अपने बॉस का गुणगान नहीं गाया। तो यहाँ पे तभी सोनांग कहता है कि बट बॉस फर्स्ट नंबर पे आए हैं जैसे कि उनसे उम्मीद थी। तो यहाँ पे वो को गुस्सा आता है और वो ज़ोर से सोनांग का सर दबा देता है। तो वो सोनांग बोल रहा होता है अरे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम ये। सोनांग बेटा, आपको ये समझ नहीं आएगा जो वो कर रहा है, क्योंकि इसको जेलसी बोलते हैं, ये किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। फिर इसके बाद बायली और मूवी का सीन दिखाया जाता है। बायली बोल रहा होता है कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि ओके ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। तो यहाँ पे बायली बैठा ये सोच रहा होता है कि आई नो स्पोर्ट्स फील्ड में डॉक्टर हैं, तो मुझे मूवी के साथ थोड़ा अकेले टाइम गुजारना है, मुझे ये मौका नहीं छोड़ना। तो इसके बाद मूवी बायली के लिए बैंडेज लेके आता है और उसके फोरहेड पे लगा देता है। तो यहाँ पे बायली जानबूझ के कहता है कि मुझे पहले तो चक्कर नहीं आ रहे थे, मगर पता नहीं अब मुझे चक्कर क्यों आने लग गए हैं, क्या हम थोड़ा टाइम यहाँ बैठ सकते हैं।
फिर मूवी कहता है कि हाँ ओके ठीक है, हम बैठ जाते हैं। और मूवी मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है कि अरे वाह, अब हमारे पास एक साथ बैठने का टाइम है, इतनी मुश्किल से हमें ये टाइम मिला है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूँ। ये सोचते सोचते मूवी बायली के हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि मैं वो तुम्हारा पसीना साफ कर देता हूँ। वाह, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए इतना घबरा रहा था हमारा मूवी। फिर उसके बाद लीकस और वोइवे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीकस वोइवे पे चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे हार सकते हो उससे, तुम तो 10,000 सालों से 3,000 मीटर की रेस में जीतते आए हो ना, तो ऐसे कैसे तुम हार गए। तो वोइवे कहता है कि मैं खुद हारना चाहता था, इसीलिए मैं हार गया, और वैसे भी पॉइंट्स तो हमारी मिक्स क्लास को ही मिलेंगे, सो डोंट वरी। तो वहाँ पे फिर लीकस कहता है कि फर्स्ट तो हमारी ही क्लास आएगी और मैं मूवी को रिग्रेट कराऊंगा मिक्स क्लास में ज्वाइन होने के लिए। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे वो कहता है कि हमारी क्लास छोटी है, तुम इस चीज़ में तो हमारी क्लास को हरा सकते हो, बट अगर तुम्हें फील्ड और ट्रैक में हमें हराना है तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि भागने में शाकाहारी जानवर बहुत तेज़ हैं, जैसे खरगोश और हिरन। फिर यहाँ न्यू बॉय की एंट्री होती है और वो आके वही और लीकस से हेलो बोलता है। तो वहाँ पे लीकस बोलता है कि तुम कौन हो। फिर उस बॉय को देख के पेंगफाई भी ये सोचता है कि क्या ये हिरन भी इनकी टीम में है, अब तो पक्का इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बॉस अब नहीं जीत पाएंगे इनसे। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सब ने अपनी अपनी पोजीशन ली होती है और तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और सब भागने लग जाते हैं। फिर वो ये सोच रहा होता है कि वो लिटिल इडियट अभी भी नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ है। फिर तभी ऑडियंस में से सोनांग की आवाज़ आती है और वो चिल्ला रहा होता है, वही फाइटिंग तुम कर सकते हो, अगर तुम हारे तो तुम बॉय कहलाने के लायक नहीं हो। यहाँ वही सोनांग को देख के सोच रहा होता है कि डैम, ये पावर होती है लव की, अब देखना सोनांग मैं तुम्हें कैसे जीत के दिखाता हूँ। तभी पीछे से पेंगफाई माइक में ज़ोर से बोलता है कि हे पागल हिरन, इस तरफ देखो। तो हिरन जीतने ही वाला होता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि मुझे किसने बुलाया। फिर तभी वहाँ पे वही जीत जाता है। फिर इसके बाद पेंगफाई वो पेपर माइक सोनांग को पकड़ाता है और लीकस के पास चला जाता है। तो लीकस उसे बोलता है कि हे तुमने अभी कुछ किया क्या, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम किसी को बुला रहे थे। तो वहाँ पे पेंगफाई बोलता है, अरे नहीं तुमने गलत सुना होगा, और ये छोड़ो, मैं खुश हूँ कि आप सेकंड आ गए, आप बहुत ग्रेट हो बॉस। फिर इसके बाद सोनांग और वही का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही सोनांग के हाथ से वो पेपर माइक फेंक देता है और कहता है कि अभी मेरा कोई मैच नहीं है, चलो हम चल के थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो सोनांग कहता है कि क्या हम क्लास वापस जाएंगे। तो वहाँ पे वही कहता है कि मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग होंगे। फिर वही के दिमाग में कोई आइडिया आता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि वही और सोनांग हेल्थ ऑफिस के सामने खड़े होते हैं और सोनांग पूछ रहा होता है कि अरे तुम यहाँ क्यों लेके आए हो, क्या कहीं तुम्हें चोट लगी है। तो वही कहता है कि अरे नहीं, इस टाइम यहाँ कोई नहीं होगा, इसीलिए यहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं। तो जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। बायली और मूवी को ऐसे देख के सोनांग को तो कुछ समझ नहीं आता, बट उसे बायली की चोट नज़र आ जाती है। तो वो भाग के बायली के पास आता है और उसे कहता है कि अरे तुम्हें चोट लगी है, क्या हो गया। तो वहाँ पे बायली कहता है कि अरे नहीं मैं ठीक हूँ। वो सोच रहा होता है कि मुझे आखिर चोट कहाँ लगी है। तो फिर वो अपनी चोट पे हाथ रखता है। फिर वो कहता है हाँ यहाँ लगी है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही वो गलती से मैं खम्बे से टकरा गया था। और तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो। तो वहाँ पे सोनांग कहता है कि हमें थोड़ा आराम करना था, इसीलिए हम यहाँ आ गए, क्योंकि क्लासरूम में बहुत से लोग होंगे। मगर पीछे मूवी और वही की तो अलग ही कन्वर्सेशन चल रही होती है। वही जानबूझ के मूवी को टीज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने ये मौका भी गवा दिया, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे अकेले रहने का मौका मुझे मिला होता ना, तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर देता। तो फिर यहाँ पे मूवी वही से कहता है कि हाँ देखो, बोल भी कौन रहा है, जो एक छोटी सी चिक्किस के बाद पूरी रात के लिए गायब हो गया। वाह। ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है कि मूवी ने उसे देख लिया था। फिर यहाँ दोनों में एक अलग ही तकरार चल पड़ती है। फिर इसके बाद बायली कहता है कि हमारे जाने का टाइम हो गया है, रिले की चेकिंग होने वाली है, चलो। तो फिर वो दोनों
बायली की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी कहता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तो वही कहता है कि अभी कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, इसीलिए शायद सब यहाँ हैं। तो फिर उसके बाद सोनांग कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी वजह से हम कहीं हार ना जाएं क्योंकि मैं सबसे धीरे भागता हूँ। तो वहाँ पे बायली सोनांग से कहता है कि डरो मत, वोइवो ने बोला था ना कि वो तुम्हारा गैप कवर कर देगा, सो डोंट वरी। फिर इसके बाद ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी बायली से पूछ रहा होता है कि क्या हम दोनों एक साथ हैं। तो बायली कहता है कि नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं हैं, सबसे पहले स्टिक मैं पकड़ाऊंगा, उसके बाद थर्ड सोनांग और फोर्थ वोइवो। अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उदास होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं बायली को मेरी तरफ भागते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो वहाँ पे पैंग फाई मूवी को देख लेता है और वो उसकी ओर आने लगता है। तो उसका पाँव अटक जाता है और वो गिरने वाला ही होता है, तभी मूवी पीछे देख लेता है और पैंग फाई को पकड़ लेता है। फिर पैंग फाई मुड़ के मूवी की ओर देख रहा होता है। तो मूवी उसे बोलता है कि तुम्हारा उठने का इरादा नहीं है क्या? तो फिर वो कहता है ओह सॉरी। फिर उसके बाद पैंग फाई उठ जाता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, अगर मैं गिरता तो बहुत ज़ोर से लगती, और क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? फिर तभी वही मूवी से कहता है कि चलो चलते हैं। तो मूवी जाते हुए कहता है कि इट्स ओके बट ट्रैक से दूर रहना। फिर इसके बाद पैंग फाई कहता है कि मैं भी बॉस को चेयर करने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली भाग के सोनांग की ओर आ रहा होता है और सोनांग ने अपनी पूंछ को अपनी पीठ से बांधा होता है। तो उसे देख के सब हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये क्या किया हुआ है तूने अपनी पूंछ के साथ। तो वहाँ पे सोनांग सोच रहा होता है कि मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना, बस मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं वोइवो को दिया हुआ चांस खराब नहीं करना चाहता। फिर बायली आता है और सोनांग को स्टिक पकड़ाता है और सोनांग मूवी की ओर भागने लगता है। फिर उसे स्टिक पकड़ा देता है, फिर मूवी भागने लग जाता है। पैंग फाई मूवी की स्पीड को देख के सोच रहा होता है जैसे कि मूवी से उम्मीद थी वैसा ही है। फिर मूवी वोइवो को स्टिक पकड़ाता है और वोइवो भागने लग जाता है और वो भागते टाइम सोनांग के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर मैं हार गया तो सोनांग खुद को दोष देगा कि वो धीरे भागा इसीलिए हम हार गए। तो वो जी जान लगा के भागता है। फिर तभी सोनांग भाग के ऑडियंस में आ जाता है और वो वोइवो को चीयर करने लगता है। फिर वोइवो की नज़र सोनांग की ओर पड़ती है और वो सोचता है कि क्या ये भाग के इतनी दूर आया मुझे चेयर करने के लिए। फिर उसके बाद वोइवो और भी ज़्यादा तेज भागने लगता है और वोइवो जीत जाता है। फिर सोनांग भाग के आता है और वोइवो को हक कर लेता है और वोइवो सोच रहा होता है कि ये होती है प्यार की ताकत, मेरा प्यारा बुद्धू कहीं का। फिर बायली कहता है वही हम जीत गए। फिर तभी बायली के फ़ोन में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि बायली प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जल्दी से वापस आ जाओ। तो यहाँ पे बायली सोच रहा होता है कि अभी तो परफेक्ट मोमेंट था, मैं मूवी को हक कर सकता था। फिर उसके फ़ोन पे दोबारा से मैसेज आता है, उसमें भी यही लिखा होता है मूवी प्लीज़ जल्दी आओ। तो वहाँ पे बायली सोचता है कि मुझे लगता है कि सच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बायली रोते रोते मूवी को मन में सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है और मूवी खड़ा ये सोच रहा होता है कि क्या बात हो गई, ये इतना उलझा हुआ क्यों है। तो यहाँ पे फिर मूवी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं डिस्पेंसरी चला जाऊँगा। फिर तभी मूवी के पास बायली का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मैं क्लास जा रहा हूँ, माओकियो को कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो मुझे बुला रहा है, तो मुझे माफ़ करना। फिर तभी वहाँ पे पैंग फाई आता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि आपको चोट लगी है तो मैं इसीलिए आपको बैंडेज करने आया हूँ। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि डोंट वरी, मैं डिस्पेंसरी चला जाऊंगा। तो वहाँ पे पैंग फाई कहता है कि अरे डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैंडेज करता हूँ ना। फिर मूवी कहता है कि ओके ठीक है। उसके बाद वो जाके बेंच पे बैठ जाते हैं और फिर तभी कुछ बॉयज़ आते हैं और वो कहते हैं कि हे तुम ही हो ना वो जिसने रेस के टाइम पे लूडोंग को आवाज़ लगाई थी ताकि वो जीत ना पाए। तो यहाँ पे पैंग फाई कहता है कि अभी तुम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया, तुम लोग अभी भी उस बात को लेके बैठे हो। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे ये बॉय बोलता है कि तुम शाकाहारी डिपार्टमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से हमें फर्स्ट प्लेस नहीं मिला। तो जैसे वो बॉय पैंग फाई को मारने लगता है तो मूवी पैंग फाई के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अगर पैंग फाई की यहाँ गलती है तो मैं उसे सॉरी बोलने को कहूँगा, मगर तुम लोग ऐसे उसे मार नहीं सकते। अगर तुम लोगों का फील्ड में लॉस हुआ है तो तुम लोगों को फील्ड में जाके एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए, ना कि ऐसे एक दूसरे को मार के। और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों की इतनी बड़ी टीम सिर्फ 2 पॉइंट से हार सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो स्कूल के बाहर जाके तुम्हें इसके साथ जो करना है वो कर सकते हो, बट यहाँ नहीं।
पहले पेंगफाई को ये लग रहा होता है कि मोवई उसे बचा रहा है, बट जैसे ही मोवई ये बात बोलता है तो बेचारा अंदर से टूट जाता है। फिर इसके बाद वो बाय कहता है कि अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इसे वार्न करने आए थे कि अगली बार ऐसा कोई कंपटीशन हो तो उसमें ऐसी कोई चालाकी ना करें। फिर वो बॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं और पेंगफाई बेचारा अंदर से रो रहा होता है कि बॉस के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है। फिर पेंगफाई मोवई की बैंडेज कर देता है और वो बाद में कहता है कि ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी बैंडेज के ऊपर रुमाल बांध देता हूँ ताकि पट्टी गीली ना हो। तो वहाँ पे मोवई कहता है कि अरे रुको, मेरे पास रुमाल है। तो जैसे ही मोवई अपना रुमाल उसे निकाल के देने लगता है तो गलती से बायली का रुमाल दे देता है। तो वहाँ पे वो तुरंत उससे रुमाल छीन लेता है और पेंगफाई ये सोच रहा होता है कि इसमें से तो रैबिट की खुशबू आ रही है। फिर वहाँ पे मोवई सोचता है कि अरे मुझे इसे ऐसे नहीं देना चाहिए था, मुझे ध्यान से रखना चाहिए इसे। फिर उसके बाद मोवई अपना रुमाल ढूंढने लग जाता है और फिर वहाँ पे पेंगफाई कहता है कि अरे अगर तुम्हारे पास रुमाल नहीं है तो मेरे पास है, रुको मैं अपना दे देता हूँ। तो फिर तभी मोवई को अपना रुमाल मिल जाता है और वो उसे दे देता है और वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर किसी की स्मेल हो, तो तुम मेरा ही रुमाल बांधो मुझे। तो ये सुन के पेंगफाई का बहुत बुरी तरह से दिल टूट जाता है। तो यहाँ वो सोच रहा होता है कि उस खरगोश की खुशबू तो ऑलरेडी तुम पे है। फिर वहाँ पे उसके बाद पेंगफाई रुमाल बांधने लगता है और कहता है कि शाकाहारी और मांसाहारी फैमिली के बीच तालमेल बनाना बहुत मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि सबकी अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो वहाँ पे मोवई कहता है कि हाँ, अभी भी मैं बायली की फैमिली से मिलने से डरता हूँ, मगर मेरी फैमिली के लिए मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे पेंगफाई कहता है कि हाँ हाँ समझता हूँ मैं। फिर इसके बाद बायली का सीन दिखाया जाता है और माओ क्यों बायली के पीछे छुपा होता है और वो कह रहा होता है मुझे लगता है ये किसी की फैमिली से है, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनसे पूछूं कि इन्हें किससे मिलना है। फिर इसके बाद बायली कहता है कि पेरेंट्स एरिया यहाँ नहीं है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको किससे मिलना है। तभी वो लेडी आके बायली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम बनी हो। तो ये सुन के बायली कहता है कि क्या आप मुझे जानते हो। तो वहाँ पे फिर इसके बाद वो लेडी सवालों का पहाड़ लगा देती है कि पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और रिलेशनशिप की बात कहाँ तक पहुँची, क्या तुमने अपने पेरेंट्स से मिलवाया, क्या तुम आंटी के साथ घर चलना पसंद करोगे। तभी बायली को मोवई दिखता है तो वो मोवई को आवाज़ लगाता है। फिर तभी मोवई बायली की आवाज़ सुन के भागता भागता बायली के पास आता है और तभी वो लेडी वहाँ से फुर हो जाती है। बायली ये सोचता है कि अरे आंटी कहाँ चली गई। तो फिर मोवई की मॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पेड़ के पीछे छुपी होती हैं और सोच रही होती हैं कि तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आने से मना कर दिया, मगर मैं क्या करती, मेरा मन कर रहा था आने का, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो पीछे खड़ा बायली मोवई से कह रहा होता है कि अरे तुम्हें भाग के आने की क्या ज़रूरत थी, तुमने रेस में भी तो भागा ना। तो वहाँ पे मोवई कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगी यहाँ, तो इसलिए मैं भाग के आ गया। फिर तभी बायली की नज़र मोवई के हाथ पे जाती है तो वो कहता है कि अरे तुम्हें चोट लगी है। तो वहाँ पे वो दोनों जाने लगते हैं और मोवई कहता है कि चलो हम डिस्पेंसरी चलते हैं। तो वहाँ पे बायली कहता है कि अरे नहीं नहीं, डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ पे पहले से ही बैंडेज हो रखी है तो फिर क्या ही ज़रूरत। तो फिर उसके बाद कहता है कि अरे चलते तो अच्छा रहता, तुम्हारा भी वहाँ काम है ना। फिर बायली कहता है कि नहीं, गर्ल्स की लॉन्ग जंप कंपटीशन होने वाली है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली और मोवई स्नो देखने जा रहे होते हैं और बायली मोवई से पूछ रहा होता है कि क्या तुम इन विंटर वेकेशंस में अपने घर जाओगे। तो वहाँ पे बायली कहता है कि अरे नहीं, मेरा घर बहुत दूर है तो मैं हॉस्टल में ही अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करूँगा। तो वहाँ पे मोवई कहता है कि हाँ, मेरे मॉम डैड भी घर पे नहीं है तो मैं भी हॉस्टल में ही रुक जाता हूँ, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। फिर मोवई कहता है कि इस बार बहुत ज़्यादा स्नो है ना। तो मोवई स्नो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बायली सोच रहा होता है कि इसे बर्फ़ लगता है। बर्फ़ का एक बड़ा सा गोला आता है और वो मोवई के सिर पे लगता है, जिसकी वजह से मोवई और बायली की फिर से किस हो जाती है। फिर पीछे से सॉन्गलांग और वोई आता है और वोई गुस्से में कह रहा होता है कि तुम दोनों हमारा वेट नहीं कर सकते थे क्या। फिर यहाँ पे
तो यहाँ पे फिर इसके बाद वुई और मुवई एक दूसरे पे बर्फ फेंकने लग जाते हैं। फिर सोनांग बायली के पास आ जाता है और कहता है कि मुवई को तो ये पीने का टाइम नहीं लगेगा, तो तुम इसे ठंडा होने से पहले पी लो। फिर बायली और सोनांग अलग से बैठ के अपना ड्रिंक एंजॉय करने लग जाते हैं और यहाँ ली और सोनांग को भी परेशानी हो रही होती है। वुई की पावर देख के सोनांग कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी पावर है, बट ये कल मुझे ढक्कन खोलने के लिए बोल रहा था। तो ये बात सुन के बायली सोच रहा होता है कि बेचारा सोनांग कितना सीधा साधा है और वुई सोनांग से भी ज्यादा सीधा है। फिर सोनांग और वुई खुद को झटका के बर्फ नीचे गिरा देते हैं और बायली कह रहा होता है कि ये दोनों ऐसे नहीं खेल सकते। तभी फिर वुई बर्फ का बड़ा सा गोला मुवई पे फेंकता है, मुवई साइड हो जाता है और फिर तभी आके वो बायली के मुंह पे लगता है। तो बाद बायली और मुवई सोनांग को उठाते हैं और बर्फ में फेंक देते हैं। फिर वुई कहता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे वुई उन दोनों पे बर्फ फेंकने लग जाता है और बायली और मुवई वुई और सोनांग पे बर्फ फेंकने लग जाते हैं। फिर काफ़ी टाइम बर्फ में खेलने के बाद वो चारों थक जाते हैं। तो वुई वहाँ पे कहता है कि वापस जाने से पहले तुम लोग मेरे घर पे चल के कपड़े सुखा लो, मेरा घर पास में ही है। फिर वो चारों वुई के घर पे जाने लगते हैं। तो रास्ते में सोनांग को स्कूल दिखता है और वो कहता है कि अरे ये यहाँ है, मैं यहाँ आ चुका हूँ बहुत बार, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो यहाँ मेरा एक दोस्त रहता था। फिर वुई कहता है कि हाँ वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं। फिर इसके बाद वो वुई के घर पे पहुंच जाते हैं। वुई उन्हें स्लीपर्स देता है। तो उसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही बायली और सोनांग रूम में एंटर करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उस कमरे में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। तो वहाँ पे वो खड़े होके फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। तो मुवई बायली का कोट उतारते हुए कह रहा होता है कि अरे पहले कोट उतार दो। फिर यहाँ पे वुई मुवई के लिए कपड़े लाता है और सोनांग और बायली से कहता है कि मेरे पेरेंट्स अक्सर ट्रैवल पे जाते रहते हैं, इसीलिए मेरे घर में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तो अगर तुम दोनों को देखनी है तो देख सकते हो। तभी सोनांग कहता है कि तभी सोनांग के मुंह पे टॉवल आके पड़ता है और वुई कहता है कि पहले खुद को पोंछो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। फिर इसके बाद वो तीनों खुद को पोंछने लग जाते हैं। तो वुई आके कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए अपने एलिमेंट्री स्कूल के कपड़े लेके आया हूँ क्योंकि तुम दोनों छोटे हो ना। तो वहाँ पे सोनांग और वुई चिल्ला के कहता है कि हे अब तुम्हारा बहुत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बैठे होते हैं और सोनांग कह रहा होता है कि वुई तुम्हारे एलिमेंट्री स्कूल के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर मुवई कहता है कि हाँ ये इसकी मॉम की चॉइस है। तो इसके बाद वुई फोटोज़ का एल्बम लेके आता है। तो सोनांग और बायली फ़ोटोज़ देखने लग जाते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद सोनांग कहता है कि अरे तुम्हारी एक भी फ़ोटो क्यों नहीं है इसमें। तो जब वो ढूंढ रहा होता है तो उसे वॉल पे एक फ़ोटो मिलती है जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी सोनांग को कुछ याद आता है जहाँ पे वो बचपन में किसी से बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं और भी लंबा हो जाऊँगा, टीचर ने कहा था, तो तुम मेरा वेट करना, मैं बड़ा होके तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तभी सोनांग वॉल से वो फ़ोटो उतारता और चिल्लाते हुए वुई के पास आता है और कह रहा होता है कि वुई ये कौन है, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है।